नमस्ते नोमैड फैम। आज की कहानी बिगिंस ऑन अ नॉस्टैल्जिक नोट। डलहौसी के पहाड़ों को पीछे छोड़ते वक्त द एंटायर सराउंडिंग वाज फीलिंग हैवी, मानो जैसे इट्स नॉट वांटिंग टू लेट यू गो। हर टर्न अब थोड़ा जाना पहचाना सा है। Somewhere between these winding roads and fading hills, a part of us is staying behind. गुड़गांव का रश, नॉइज और रूटीन हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन पहाड़ों पे टाइम मूव्स जेंटली, reminding us that the mountains won't miss us the way we miss them. Subscribe for more such road trips and don't forget to hit the bell icon to always stay notified for our next venture to the hills. Hey, good morning guys. Good morning. Welcome back to the channel. Welcome back from Dalhousie. आज है 24th of March और सुबह के 8 बज चुके हैं। हम कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं अपनी रिटर्न जर्नी गुड़गांव की तरफ स्टार्ट करने के लिए। इन अमेजिंग से नज़ारे को अभी बाई बोल के हमें अपना जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। एकदम खिली खिली सी धूप निकली है पहाड़ों पे अभी, क्या मस्त लग रहा है। सामान सब कुछ पैक्ड है, बस गाड़ी में लोड करना है। थोड़ी सी कॉफ़ी बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने कल जहाँ पे हम डिनर करने के लिए गए थे वहीं से उठा लिया था, सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस। कल हम एक्चुअली यहाँ पे चीज़ एंड ऑलिव बार करके एक जगह है, कैफ़े है, बहुत बढ़िया कैफ़े है, हम वहाँ पे डिनर करने के लिए गए थे। The property is by the Mongas. हाँ, एंड उसका जो पूरा डिटेल्ड रिव्यू है ऑलरेडी गूगल पे डाला हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे डलहौसी में आ रहे हो तो इट इज़ अ मस्ट रिकमेंडेशन, प्लीज़ गो एंड ट्राई इट आउट। अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय अ हार्टी मील ओवर देयर। But it gives you a very beautiful ambience for a perfect couple date. तो चलो यहाँ पे और ज़्यादा बकड़ नहीं करते हैं, गाड़ी में अपना सामान लोड करते हैं और अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी बातें आपसे करनी है रोड पे जाके करेंगे। Yes. चलो, Time to say goodbye to Dalhousie. गाड़ी कोल्ड स्टार्ट देके रेडी है। सोमदत्ता नीचे गई है फूड बिल क्लियर करने के लिए। हमने दोनों दिन का लंच लिया था इस होटल से, 1640 का टोटल बिल आया इसका। ये होटल जब हमने बुक किया था हमारा कोई भी मील्स इंक्लूसिव नहीं था। 2 दिन का सिर्फ अकोमोडेशन का खर्चा 8,000 का आया, 4,000 पर नाइट। इस एपिसोड के एंड में टोटल ट्रिप का कितना खर्चा आता है, ऑल द डिटेल्स वी आर गोइंग टू फर्बिश, सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जोरों की भूख लगी है। वांगशोम दत्ता इज बैक, वील हैव आवर ब्रेकफास्ट। फ्यूल अप करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। कल हम अपनी गाड़ी लेके खजियार इसीलिए भी एक रीज़न से नहीं गए थे क्योंकि फ्यूल थोड़ा कम था। और डलहौसी से खजियार के बीच में जो 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है वहाँ पे कहीं भी कोई भी फ्यूल पंप नहीं है। इनफैक्ट डलहौसी में भी फ्यूल पंप नहीं है। सो अगर आप डलहौसी आ रहे हो सो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। नियरेस्ट फ्यूल पंप इंडियन ऑयल का है नियर बानी खेत, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो चलो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आपसे बाकी बातें रास्ते में करते हैं। ये पूरी पीर पंजाल रेंज क्या खतरनाक लग रही है। अभी यहाँ से ड्राइव करते करते ऐसे नज़ारे दिखे तो थोड़ी देर के लिए रुकना तो बनता है। थोड़ा लेट हो क्या दिक्कत है, टाइम बहुत है अपने पास। क्या खूबसूरत है भाई डलहौसी। बानी खेत एंटर करने के बाद दिस इज़ द फर्स्ट पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, बट यहाँ से हम रिफ्यूल नहीं करा रहे। अभी भी रेंज 128 किलोमीटर का बता रही है गाड़ी में, तो थोड़ा आगे जाके आई एम सर्चिंग फॉर भारत पेट्रोलियम का पंप, तो वहीं से फिर तेल भर पाऊँगा। यहाँ पे I have named this drone Nono from After our our channel name, The Nomadic Novelist. It's an abbreviation. Sunil यहाँ is ready. पे बानी खेत क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा जगह दिखा था, तो सोचा कि थोड़ा लुफ्त उठाया जाए ड्रोन उड़ाने का।
हमारी हंसी देख के तो आप समझ ही रहे होगे कि कितना एक्साइटेड है हम, और ताकि ये एक्साइटमेंट आगे भी जारी रहे और आपको इन अमेजिंग ड्रोन शॉट्स का नज़ारा हम आगे भी दे पाए, इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो आप हमारा कंटेंट लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा एंगेजमेंट तो बनता है गाइस। Please, comments, whatever, in terms of feedback, in terms of suggestions, in terms of places, जो भी हो, जैसा भी हो, बट प्लीज़ थोड़ा बहुत एंगेज कर लो यार चैनल के साथ। आपका ये एंगेजमेंट हमको कितना कितना मोटिवेट करता है, वी हैव गॉट नो आइडिया। सो कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन कमेंटिंग। और यहाँ पे काफ़ी टाइम बिता लिया हमने, तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई जिस हिसाब से नज़ारे हैं, हर कोने में एक बार रुकना पड़ रहा है। इस सामने देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रही है यार। अभी अभी एक BPCL पे आके रुके थे हम, फ्यूल अप करवा लिया। 4125 का टोटल फ्यूल आया, 43 लीटर्स के आसपास। यहाँ पे तेल का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 94 रुपीज़ 33 पैसा है टू द लीटर। दिस BPCL इज़ विद इन हिमाचल प्रदेश ओनली। अभी हम जस्ट पठानकोट हमने क्रॉस किया है, NH44 पे चल चुके हैं हम। दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। 26 डिग्री के आसपास MID क्लस्टर बता रही है, बट बाहर निकलो तो और ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो इसीलिए सन ब्लाइंड्स भी लगा लिया है। अभी आराम से कंफर्टेबली अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। NH44 पे अपना जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे थे और यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आके रुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड ईटिंग ऑप्शंस हो हियर। बाबाज है, सबवे, CCD है, मैकडी है ड्राइव थ्रू, और यू हैव डोमिनोज, बारिस्टा, ऑल दैट स्टफ। सो पॉसिबली वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर लंच फ्रॉम हियर। दोपहर के 1 भी बज रहे, तो थोड़ी हल्की हल्की भूख भी लगी थी। जलंधर यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है अभी भी, तो एक बार लंच कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स गुड़गांव। अपने होटल से 192 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी करंटली हम जालंधर बाईपास कर रहे हैं। यहाँ से लुधियाना 60 किलोमीटर्स के आसपास है। नैरो 4 लेन रोड से हम लोग वाइड 6 लेन रोड्स पे आ तो गए हैं, बट द टारमैक क्वालिटी हैज सिग्निफिकेंटली फॉलन। जो पठानकोट से जालंधर वाला स्ट्रेच है, मतलब बिफोर यू टेक अ लेफ्ट, इस वाले स्ट्रेच पे, उसके पहले द टारमैक क्वालिटी इज़ रियली गुड। और जैसे ही आप बंता सिंह चौक से लेफ़्ट को मुड़ते हो टुवर्ड्स जालंधर, लुधियाना एंड अम्बाला ऑनवर्ड्स, वहाँ पे टारमैक क्वालिटी सिग्निफिकेंटली पुअर है। बट क्या ही कर सकते हैं, इसी पे अभी चलना है घर की तरफ। गूगल बता रहा है रात को 9 बजे पहुँचेंगे। अगर कंटिन्यूस ड्राइव करते रहे तो 405 किलोमीटर के आसपास यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस बचता है गुड़गांव में। बस ये ट्रेन है। अभी अम्बाला से 85 किलोमीटर्स दूर आके रुके हैं एक छोटे से बायो ब्रेक के लिए।
टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट शाम के 4। घर का डिस्टेंस यहाँ से 321 किलोमीटर के आसपास बचता है। वन गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वॉशरूम्स या रेस्टरूम्स का आपको कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्लेसेस है जहाँ पे आप वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो सकते हो, खाना ले सकते हो। सो या ऑल इन ऑल अब तक ड्राइव काफ़ी बढ़िया रहा। लंच करके जब से निकले थे तब से कंटिन्यूस चल रहे हैं। 275 किलोमीटर चला चुके हैं ऑलरेडी गाड़ी, और बाकी जितना भी बचता है घर का डिस्टेंस 320 किलोमीटर, मोटा मोटा नॉन स्टॉप चलने का ही प्लान है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और फिर फटाफट यहाँ से निकल के अपने घर के ओर अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। घाघर नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर पे हैं हम। ये ब्रिज क्रॉस करते साथ ही हम हरियाणा में एंटर हो जाएंगे। अम्बाला का डिस्टेंस यहाँ से 12 किलोमीटर है और घर का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 255-260 किलोमीटर के आसपास बचता है। शाम के 5 बज रहे हैं एग्जैक्टली। अभी 346 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम अपने होटल से। शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं और उस साइड एक भयंकर सुंदर सनसेट हो रहा है। तो कोशिश करते हैं एक बार ड्रोन उड़ा के सनसेट को कैप्चर करने का। पता नहीं कैसा आएगा, अगर बुरा आया तो प्लीज़ बुरा मत मानना। ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलो आई होप आप सबको ये सनसेट वाला ड्रोन शॉट पसंद आया है। और ये हम जस्ट करनाल क्रॉस करके ही रुके थे। घर का डिस्टेंस अभी भी यहाँ से 150 किलोमीटर्स के आसपास बचता है और टाइम अभी हो रहा है एग्जैक्टली 6:30। तो चलो फटाफट यहाँ से घर निकलते हैं और कहीं पे नहीं रुकेंगे। ऐसे भी अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने के बाद ज़्यादा कुछ कैप्चर करने को रहता नहीं है फ्रैंकली। सो यहाँ से फटाफट निकलते हैं और घर पहुँचते हैं। फिर आगे जाके आपको ट्रिप की डिटेल्स भी तो देना है। ऑलमोस्ट 13 घंटे रोड पे रहने के बाद और अप्रॉक्सीमेटली 590 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम अपने घर से और बस 5 ही मिनट दूर है। 2 किलोमीटर है यहाँ से अपना घर। ये वाला ट्रिप हमारा काफ़ी तगड़ा रहा। आज का जो ड्राइव एक्सपीरियंस था, पंजाब में NH44 का हालत बहुत ख़राब है। हमको थोड़ा बेटर रोड्स आफ्टर पानीपत ही मिले थे। अम्बाला से पानीपत में भी कुछ स्ट्रेच है जो विच नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ओवरऑल इस ट्रिप का हमारा खर्चा 22,000 के आसपास आया। 8,000 अकोमोडेशन का, बट वहाँ पे हमारा कोई मील इंक्लूडेड नहीं था। पेट्रोल मोटा मोटा हमने 5,800 से 6,000 के बीच में फूका है। अगर आप 18 का एवरेज भी पकड़ के चलो तो 1200 किलोमीटर का ट्रिप था, राउंड ट्रिप। और फूड पर से 7,500 के आसपास हमने अपने सारे मील्स कंप्लीट किए इस बजट में। पानी हम 2 क्रेट
बेसिकली लेके चले थे, जिसका हमको 360 रुपये का कॉस्ट आया. टोल्स, टोटल ऑफ 16 tolls which are under NHAI and which was deducted through the annual toll pass. और हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी दिया जब हिमाचल एंटर कर रहे थे, वो 70 रुपये का था. अभी जितना भी जो भी खर्चा हुआ है आपके स्क्रीन पे वो फ्लैश हो रहा होगा. सो यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आप एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल गाड़ी ओन करते हो एंड you like staying in places like we do and you like eating out at cafes and trying different things like we do, so मोटा मोटा आपका इतना खर्चा पड़ जाएगा. अगर इस बार हम लोग शॉपिंग नहीं की. हाँ, अगर दिल्ली या गुड़गांव से आप डलहौजी की तरफ जा रहे हो, या that's a big I thing. restricted myself. Anyway, ये वाला एपिसोड आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. हम बहुत जल्द वापस आएंगे. एक और हमारा रोड ट्रिप प्लान्ड है. गुड फ्राइडे का जो वीकेंड है, अगला वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड, उसमें वहाँ पे भी वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द माउंटेन्स. डू वॉच दोज एपिसोड्स एज वेल, दे विल बी पार्ट ऑफ दिस चैनल. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स as much as possible. और keep Most commenting. importantly, yes, keep on commenting and letting us know in which areas you want us to get better. और देखो, जैसे ये वाला पर्टिकुलर सीरीज था या ये वाला जो रोड ट्रिप था डलहौजी का, इसमें हमने अपने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया. Yes. So there are certain things which For are the changing. first time, actually. So there are certain things that are changing in our content. I hope you like them. We are trying to do better with each passing day. Yes. So it's imperative that you know, you Also, keep on supporting us. Amount of time that both of us are giving right now after our jobs and everything, we really need your support because content creation is really Very difficult. ये Yes. जब खुद नहीं करते थे, दूसरों True, का कंटेंट true. देखते थे, तब फ्रैंकली कोई आइडिया नहीं था यार कितना एफर्ट जाता है जाता इसके है, पीछे, कितना exactly. टाइम जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है. अब जब खुद कर रहे हैं तो पता चल रहा है. सो यू नो, रिस्पेक्ट टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर. एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होती है. टिल देन, स्टे सेफ, stay happy, stay healthy. Here's the Nomadic Novelist signing off. Bye bye.